आज आपको सुनाते हैं जैन धर्म के अनुसार रक्षा बंधन पर्व की कथा। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा यति रक्षा दिन जान, धीर अकंपनाचार्य और रक्षक विष्णु मुनि की गुण कथा महान। ले चलते हैं आपको 18वें तीर्थंकर श्री अरहनाथ जी के तीर्थकाल में, अवंती देश के उज्जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा के शासनकाल में। उनके 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। एक बार उस नगरी में श्रुतधारक आचार्य श्री कंपनाचार्य अपने 700 संघस्थ मुनियों के साथ विहार करते आए। उन्हें कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ। आचार्य श्री ने वहां मौजूद सभी संघस्थ मुनियों को बता दिया कि यहाँ कोई भी आए, चाहे राजा भी आए, तो कुछ ना बोले, वरना संघ का नाश हो जाएगा। आचार्य श्री की बात शिरोधार है। पूज्य अकंपन संग 7 शतक मुनि, जीव दया पाले महान। उनके न रोष उनके न राग, वे पूर्ण अहिंसक ज्ञानवान। लोग दर्शनों को आते गए, शहर में चर्चा बढ़ी तो धर्मात्मा राजा भी 4 मंत्रियों व सभासदों के साथ दर्शन को आए। उन्होंने प्रत्येक मुनि की वंदना की, पर कोई एक भी शब्द आशीर्वचन के नहीं बोले। राजा ने मान लिया, सब दिव्य अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं। सबके साथ दर्शन कर लौट चले। पर जब अपने से बड़े का उचित आदर न मिले तो नीचे वाले क्रुद्ध तो हो ही जाते हैं। ऐसा ही उन 4 मंत्रियों के साथ हुआ। वे चारों आपस में मुनि संघ का उपहास उड़ाने लगे। आगे चलते जा रहे कि रास्ते में उन्हें उसी संघ के श्रुत सागर मुनि जो आहार कर लौट रहे थे, सामने से आते दिखे। उन्हें नहीं मालूम था कि आचार्य श्री ने संघ को क्या चेतावनी दी है। इससे पहले वे कुछ सोचते कि चारों आपस में बात करने लगे। देखो, एक और मूर्ख बैल, अरे इन्हें आता भी है कुछ। यह तरुण बैल तो पेट भरकर डकार मारकर आ रहा है। चारों ठाके हार रहे थे कि तभी श्रुत सागर मुनिराज आगे जा रहे राजा के सामने ही उन चारों को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी। चंद क्षण में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। चारों मंत्रियों के सरे बाजार मट्टी पलित हो गई। मुनिश्री ने खुशी खुशी यह समाचार लौटकर आचार्य श्री को सुनाया। वे मौनवत अचंभित होकर उनकी ओर देखने लगे। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, तुमने यह शास्त्रार्थ नहीं जीता, बल्कि संघ की अकाल मृत्यु का समय निश्चित कर दिया है। श्रुत सागर मुनि अवाक। उपाय पूछा तो आचार्य श्री ने कहा, उसी जगह ध्यान रख कर पूरी रात गुजारो, तभी शायद संघ से यह विपदा टल जाए। श्रुत सागर मुनिराज लौट चले वहीं बाजार में। कायोसर मुद्रा में ध्यानस्थ हो गए। सरे बाजार नाक कटने से उधर चारों मंत्रियों के तन बदन में आग लगी हुई थी। तलवारें खींच ली। आज रात के अंधेरे में पूरे संघ का वध कर अपमान का बदला जरूर लेंगे। बस यह सोचकर अर्धरात्रि में बढ़ चले। पर रास्ते में ही उन्हें मुनिराज वही ध्यान मुद्रा में दिखे। हाँ, इसी ने तो हमारी नाक काटी थी, तो पहले इसका ही धड़ अलग कर दें धड़ से। यह कहते हुए चारों ने तलवारें निकाल ली। उठाने के लिए उठी तलवारें, पर यह क्या, चारों ही पाषाण हो गए। नगर देवी ने ध्यानस्थ मुनि पर उत्सर्ग होते देख चारों को कील दिया। सुबह हुई, सभी लोगों को इसका पता चला, थू थू करने लगे। राजा ने प्राणदान देकर गधों पर बैठाकर उन चारों को देश निकाला दे दिया। चारों चेहरा छिपाते हस्तिनापुर पहुंचे। वह राजा पद्मरथ का राज था। उन्होंने अपने बड़े पुत्र पद्म को गद्दी दे छोटे पुत्र विष्णु के साथ दीक्षा ले ली। पद्म को पड़ोसी कुंभनगर का राजा सिंहबल बहुत परेशान करता था। वे चारों मंत्री अपना अतीत छिपाकर राजमहल में ही काम करने लगे। चारों थे तो बुद्धिमान। राजा की परेशानी देख बोले, महाराज, हम आपके दुश्मन सिंहबल को पकड़ कर ले आएंगे। चालाकी से ले भी आए। राजा बहुत खुश हुआ और इच्छा अनुसार इनाम मांगने के लिए कहा। तब चारों ने कह दिया, अभी नहीं, मौका आने पर मांग लेंगे। तभी विहार करते करते अकंपनाचार्य सत्संग उसी हस्तिनापुर में आ गए। राजा मुनि भक्ता, वह दर्शन करने जाएगा तो हमारा पिछला खुलासा हो जाएगा। बस बलि राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, वर मांगने का वक्त आ गया है। राजा बोले, मांगो।
बलि बोला, हमें 7 दिन के लिए राज दे दो। वचन के पक्के राजा ने उन्हें राज दे ऊपर महल में चले गए। बस फिर क्या था, बलि ने तुरंत बदले की ठान ली। अप्रिय असत्य बोले न बैन, वे शील सदा पाले महान। मन वचन काय में भेद नहीं, सब मगन रहे निज आत्म ध्यान। चारों मुनि संघ पर उपसर्ग करने के लिए तैयार हो गए। चारों ओर जहां वे कायोत्सर्ग तप कर रहे थे, बाड़ बनाकर उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया। जीवों के कलेवरों की आहुति दी गई। चारों तरफ घने धुएं से मुनि संघ को मारने का कुत्सित उपसर्ग शुरू हुआ, पर किसी मुनि संघ ने इसका प्रतिकार नहीं किया। उधर मिथिलागिरी में विराजित आचार्य सुसागर चंद्र ने अवधि ज्ञान से इस मुनियों के उपसर्ग को जाना, तो तुरंत विद्याधर शुल्लक पुष्पदंत को धरणी भूषण पर्वत पर तप कर रहे वही मुनि विष्णु कुमार के पास उपसर्ग रोकने के लिए भेजा। जानते हैं विष्णु कुमार कौन? इन्हीं राजा पद्म के छोटे भाई। उन्हें अपनी विक्रिया रिद्धि का पता नहीं था। शुल्लक के कहने पर हाथ बढ़ाया और वह हाथ पर्वत को भेदता बढ़ता ही गया। वे तुरंत अपने बड़े भाई के पास महल में गए और कहा, ये क्या हो रहा है भाई? पद्म ने अपने वचन की मजबूरी बताई। अब विष्णु मुनि को सारी बात समझ आ गई। बस वे तुरंत ब्राह्मण का वेश बनाकर उसी यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। बलि दानवीर तो था ही। ब्राह्मण को सामने आते ही बोला, हम बहुत खुश हैं, बोलो क्या मांगते हो, हम वो दे देंगे। ब्राह्मण वेश में विष्णु मुनि ने कहा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं, बस 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ठहाकर हंसकर बोला, अरे विप्र, कुछ तो बड़ा मांग, इतनी तुच्छ भेंट। दरबारी भी बोले, पर वे 3 पग भूमि पर अडिग रहे। राजा ने कहा, नाप लो। बस अब उन्होंने पग बढ़ाना शुरू किया। पहला पग मेरु पर, दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर, अब तीसरा पग कहाँ रखूं महाराज? बलि पसीने से तरबतर हो गया। घबराकर बोला, कुछ नहीं बचा ब्राह्मण, मेरे सिर पर ही रख दो अपना यह तीसरा पग। तीसरा पग सर पर रखते ही पीड़ा से कराह उठा, चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। विष्णु मुनि अपने रूप में आ गए। उसके कुकृत्य के बारे में बताया। 7 दिन तक चल रहा यह उपसर्ग श्रावण शुक्ल पूर्णमासी तक आ गया था। कर दिया दूर सब कष्ट साधना बल से, पा गए शांति सब साधु अग्नि के झुल से। यत्र कुंडों को हटाया गया, सब मुनिराजों के गले रुंध गए थे। हस्तिनापुर के घर घर में आहार की तैयारी हुई। आहार में शुद्ध सेवई की खीर बनाई गई। 700 मुनियों का आहार हुआ, और जिन घरों में आहार नहीं हुआ उनकी प्रकृति बनाकर आहार की प्रतिज्ञा पूरी की गई। सबने परस्पर उस समय रक्षा स्वरूप जो रक्षा सूत्र बांधा, वह परंपरा आज तक चल रही है। घर घर में छाया मोद हरास, उत्सव ने पाया नव प्रकाश। पीड़ित मुनियों का पूर्ण मान, रख मधुर दिया आहार दान। और कहते हैं, रक्षा सूत्र परंपरा बनी उपसर्ग करके दूर, विष्णु कुमार बन गए हमारी आंखों के नूर। सांध्य महालक्ष्मी की ओर से आपको यह कथा प्रस्तुत की गई। कैसी लगी? अगर लगी अच्छी तो आप दूसरों को सुनाएं।